बाकी कोई दल के लोग तो नहीं देखे हैं। कभी कांग्रेस वाले को देखे हैं क्या तिरंगा यात्रा करते हुए? कभी नहीं देखे होंगे। कभी धर्म पर भी वो नहीं बोलेगा। हाँ, लेकिन यदि दूसरे धर्म के लोग जाएंगे तो वहाँ चादर चढ़ाने जरूर जाएंगे। तो हम लोग भाजपा गर्व महसूस करते हैं कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। पूरे देश के जन जन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने घरों पे तिरंगा लगाएं और देश के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में अग्रणी भूमिका निभाएं। इस तिरंगा की रक्षा के लिए इस देश का एक एक बच्चा समर्पित है। अब बिहार की बहन ये तिरंगा के साथ शान समझती है, तिरंगा के साथ जाना भी है और तिरंगा के साथ आना भी है। यही तिरंगा का शान है। मेरा भारत महान है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। कुछ ही दिनों में हमारे भारत देश का गर्व यानी कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त आने वाला है। ऐसे में भाजपा कार्यालय में इस वक्त हम खड़े हैं और भाजपा के द्वारा जो है तिरंगा यात्रा जो है वो शुरू की जा रही है। हर एक क्षेत्र में तिरंगा यात्रा देखने को मिलेगा। 15 अगस्त तक जो है इस यात्रा को जो है पूरा किया जाएगा, जब तक झंडा तोलन ना हो जाए और भारत के स्वतंत्रता दिवस को जो है पूर्ण रूप से मना ना लिया जाए। इस वक्त हम भाजपा कार्यालय में खड़े हैं और आज भाजपा कार्यालय में तमाम भाजपा के कार्यकर्ता के द्वारा तिरंगा यात्रा जो एक शोभा यात्रा होगी, भारत के गर्व का प्रतीक होगा, वो माना जाएगा और वो यात्रा जो है अब वो शुरू होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भाजपा कार्यालय में इसकी तैयारियां हो चुकी है। तमाम महिला कार्यकर्ता के साथ भाजपा के तमाम बड़े कार्यकर्ता इस वक्त तिरंगा यात्रा की शोभा बढ़ाने की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और ये यात्रा भारत देश की गर्व का प्रतीक माना जाएगा। भारत देश को स्वतंत्रता दिवस की जो एक शुभकामनाओं के रूप में जो है भारत के भाजपा कार्यकर्ता, बिहार के भाजपा कार्यकर्ता जो है इस तिरंगा यात्रा का शोभा बढ़ाएंगे। हम आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं किस प्रकार से तमाम भाजपा कार्यकर्ता क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं इस तिरंगा यात्रा के बारे में। देखिए, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हर एक वर्ष तिरंगा अभियान कार्यक्रम हम पूरे सप्ताह मनाते हैं और अभी भी 12 से 15 हमारा तिरंगा अभियान है। जन जन तक अपने देश की आज़ादी का जश्न मनाती है भारतीय जनता पार्टी और ये संदेश देती है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने देश के आज़ादी के लिए लड़ा, आगे भी अपने देश को आज़ाद रखने के लिए संघर्ष। कोई भी अगर दुश्मन हमारे ऊपर देखता है तो उस दुश्मन को हम ये समझा देंगे कि भारत आज कितना सशक्त और मजबूत है। इसलिए इस तिरंगा की रक्षा के लिए इस देश का एक एक बच्चा समर्पित है और तिरंगा अभियान भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लिए संदेश देने का काम करता है। क्या बोलना चाहेगा इस यात्रा में आप लोग जो है भारत देश को क्या कहेगा? दिखाई दीजिए। बिल्कुल, यह मेरा राष्ट्रीय पर्व है। झंडा निकल गई और उसी की खुशी में हम लोग गली मोहल्ला रोड सब जगह तिरंगा फहरा। तिरंगा हमारा तिरंगा यात्रा से ये मतलब संबोधन हो रहा है कि हम लोग राष्ट्रीय पर्व त्योहार के नाम पे ये मना रहे हैं। तिरंगा हमारी आन है, शान है, बान है। ये भारत का शान है तिरंगा झंडा। इससे भाव आता है राष्ट्रीय देश के राष्ट्रभक्ति का भाव आता है। हर बच्चा हर घर घर में यह तिरंगा लहराया जाए। इसी के लिए हम लोग 15 अगस्त से 2 दिन पहले ही तिरंगा यात्रा शुरू कर रहे हैं कि हर घर में यह तिरंगा झंडा लगे, हर जन जन में यह तिरंगा झंडा का महत्व समझ में आए। अब बिहार की बहन ये तिरंगा के साथ शान समझती है, तिरंगा के साथ जाना भी है और तिरंगा के साथ आना भी है। यही तिरंगा का शान है। मेरा भारत महान है। यही तिरंगा का नाम है। हर घर तिरंगा लहराना है। बारिश हो या धूप लगे मगर तिरंगा शान है। हम आज अपने देश के सम्मान में, भारत माता के सम्मान में और उन वीर शहीदों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं जिनके कुर्बानी पर देश आज़ाद हुआ। हम उन भारतीय सैनिक के सम्मान में तिरंगा यात्रा है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने वाले को मिटा दिया और ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। एनडीए की सरकार ही कर सकती है जो भारत की संस्कृति, सभ्यता और उन वीर सैनिकों का सम्मान करते हैं। ये तिरंगा हमारी जान है और हमारी हिंदुस्तान की शान है और हम सभी लोग तिरंगा यात्रा पर आज 140 करोड़ देशवासियों के सम्मान में हम आज तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। ये हमारे भाजपा कार्यालय में देखे हैं
भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के धर्म हो या देश की तिरंगा हो या देश की मिट्टी हो उसकी चिंता करती है। बाकी कोई दल के लोग तो नहीं देखे हैं, कभी कांग्रेस वाले को देखे हैं क्या तिरंगा यात्रा करते हुए? कभी नहीं देखे होंगे। कभी धर्म पर भी वो नहीं बोलेगा, हाँ, लेकिन यदि दूसरे धर्म के लोग जाएंगे तो वहाँ चादर चढ़ाने जरूर जाएंगे। तो हम लोग भाजपा गर्व महसूस करते हैं कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वो देश के बारे में पहला प्राथमिकता देश देता है, उसके बाद धर्म देता है। तो हम लोग देश से जुड़े हुए हैं। हमारा देश बचेगा तब हम बचेंगे, हमारी ये झंडा ऊंचा रहेगा तब हम ऊंचा रहेंगे। इसीलिए हम लोग भाजपा के साथ ज़मीन से जुड़े हुए लगे हुए रहते हैं। मनोज कुमार साहू, ओबीसी मोर्चा उपाध्यक्ष। क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, भाजपा का सबसे प्रथम यही रहा है कि वो राष्ट्रहित और राष्ट्र सम्मान के लिए हमेशा सर्वोपरि सोच रखती है। और इसीलिए आप देखिएगा कि जितने भी सैनिकों का सम्मान जो भाजपा ने दिया है, किसी अन्य दल ने कभी ना दिया है और ना कभी देने का सोच रखती है। इसीलिए जितने भी देशवासी आने वाले 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस है, उसके पूर्व हम लोग भाजपा के जितने भी वर्कर हैं, जितने भी कार्यकर्ता आज एकजुट होकर के तिरंगा यात्रा का आह्वान किए हैं। और इस तिरंगा यात्रा के आह्वान में पूरे देश के जन जन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने घरों पे तिरंगा लगाएं और देश के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में अग्रणी भूमिका निभाएं। विक्रम शाह, भाजपा नेता। इस पे हमारी देश के तिरंगा शान है और आज हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे सैनिक आतंकवादियों को बेजोड़ मारे थे। इसलिए उसी के खुशी में हम लोग आन बान शान अपने तिरंगा को लहराकर देश के नाम कर रहे हैं। और हमारे साथ इस बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी हैं और जिला अध्यक्ष रूप नारायण मेहता जी भी हैं और हमारे विधानसभा के विधायक भी, चारों विधायक भी हैं। इसलिए हम लोग जोड़ तोड़ से आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ताकि हमारा देश का नाम रोशन हो, विश्व में विश्व गुरु हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान की बेटी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो आपने देखा ये तिरंगा यात्रा जो भाजपा कार्यालय से शुरू होकर के सतमूर्ति विधानसभा के पास आकर के खत्म होती है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से किस प्रकार से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में ये तिरंगा यात्रा की शोभा यात्रा बढ़ाते हुए वे आगे बढ़ते हैं और सतमूर्ति विधानसभा के करीब आकर के ये तिरंगा यात्रा का समापन होता है। देखिए, तिरंगा यात्रा जो है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में बहुत ही गर्व की बात है। आप विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से सम्राट चौधरी की उपस्थिति में जो है इस तिरंगा यात्रा को निकाला गया। भाजपा के तमाम नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिसकी अध्यक्षता खुद स्वयं सम्राट चौधरी भी यहाँ पर उपस्थित थे। विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से सम्राट चौधरी के द्वारा और तमाम भाजपा कार्यकर्ता नेताओं के द्वारा जो है फूल अर्पण करके इस तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। देखिए, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इस तिरंगा यात्रा को भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा पटना के कार्यालय से निकाला गया। तमाम क्षेत्र में 15 अगस्त से पहले जब तक झंडा तोलन नहीं हो जाता, ऐसी तिरंगा यात्रा बिहार के तमाम क्षेत्र में देखे जाएंगे। आज पटना के भाजपा कार्यालय से ये तिरंगा यात्रा निकलती है और इसकी शोभा जो है विधानसभा के करीब सतमूर्ति तक लेकर के आई जाती है और सम्राट चौधरी की उपस्थिति में इस तिरंगा यात्रा को जो है गर्व से मनाया जाता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined.